चलो, बहुत लोगों ने ये रिक्वेस्ट किया कि FQ5009TU एंड FQ5010TU के बारे में डिफरेंशिएट कीजिए, उन दोनों का कंपैरिजन वीडियो लेकर आइए, हमारी डाउट्स को क्लियर कीजिए एंड बताइए इन दोनों में से कौन सी लैपटॉप लेनी चाहिए। आपके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ, तो शॉर्ट वीडियो ही रखूंगी। ब्रीफली इसके फीचर्स बताऊंगी, इन दोनों लैपटॉप्स के बीच में कंपैरिजन बताऊंगी एंड इन दोनों में से कौन सी लैपटॉप लेनी चाहिए वो आपको क्लियर हो जाएगा एंड तक, ये मेरा गारंटी है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट FQ5009TU से करते हैं। उसमें आपको i5-1235U की प्रोसेसर मिलेगी जो कि 12th जनरेशन के प्रोसेसर रहेगा, ठीक है। एंड यही 5010TU में भी 12th जनरेशन का प्रोसेसर मिलेगा, बट 1240P की प्रोसेसर मिलेगी। दोनों i5 की प्रोसेसर रहेगी, बट दोनों की परफॉर्मेंस में डिफरेंस रहेगा। किसी की परफॉर्मेंस बेटर रहेगी तो किसी की परफॉर्मेंस कम बेटर रहेगी। 1235U, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये एक एजुकेशनल वीडियो भी हो गया या फिर मैं ऐसे ही पढ़ाती हूँ ताकि आपको मेरा वीडियो देखने के बाद किसी भी वीडियो की देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1235U में 10 कोर 16 थ्रेड्स रहेगा, 2 परफॉर्मेंस कोर एंड 8 एफिशिएंट कोर। परफॉर्मेंस कोर हाइपर थ्रेड करेगा तो 2 कोर्स कितना हो जाएगा हाइपर थ्रेड करके 4 थ्रेड, एंड एफिशिएंट कोर जो 8 कोर्स है वो हाइपर थ्रेड नहीं करेगा, सिंगल थ्रेड पे काम करेगा, तो वो 8 कोर्स 8 थ्रेड ही रहेगा। तो परफॉर्मेंस कोर का 4 थ्रेड एंड एफिशिएंट कोर का 8 थ्रेड, कितना हुआ 12 थ्रेड्स। और 2 परफॉर्मेंस कोर रहेगा, 8 एफिशिएंट कोर रहेगा, तो 10 कोर्स एंड 12 थ्रेड्स इसमें रहेगी इस प्रोसेसर में। यही 1240P के बारे में बात करें तो 12 कोर्स एंड 16 थ्रेड रहेगी, 4 कोर्स परफॉर्मेंस कोर्स रहेगा एंड 8 कोर्स एफिशिएंट कोर्स रहेगा। 4 कोर्स हाइपर थ्रेड करेगा 8 थ्रेड्स में एंड 8 कोर्स एफिशिएंट कोर्स का हाइपर थ्रेड नहीं करेगा, सिंगल थ्रेड में 8 थ्रेड्स ही रहेगा। तो हो गया 8 + 8 16 थ्रेड्स एंड 12 कोर्स। ये फंडा हो गया कोर्स एंड थ्रेड्स का। जितनी ज्यादा कोर्स रहेगी, जितनी ज्यादा थ्रेड्स रहेगी, उतनी बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। बेस क्लॉक स्पीड की बात करती हूँ तो 1.3 गीगाहर्ट्ज की बेस क्लॉक स्पीड रहेगी एंड 4.4 गीगाहर्ट्ज की मैक्सिमम क्लॉक स्पीड रहेगी। किसमें 1235U में। यही 1240P में 1.7 गीगाहर्ट्ज की बेस क्लॉक स्पीड रहेगी एंड 4.4 गीगाहर्ट्ज की मैक्सिमम रहेगी, तो इसकी बेस क्लॉक स्पीड बेटर रहेगी एज कम्पेयर टू 1235U। एनीवेज, बाकी की बात कर लेते हैं। कैश मेमोरी, टेक्नोलॉजी, TDP, मैक्सिमम टेम्परेचर सब सेम रहेगा। तो डिफरेंस कहाँ आता है? एक तो परफॉर्मेंस कोर में, अगर परफॉर्मेंस कोर 2 एक्स्ट्रा है तो थ्रेड्स भी 4 आपका बढ़ जाएगा। देन बेस क्लॉक स्पीड में डिफरेंस आता है तो ऑब्वियसली परफॉर्मेंस में डिफरेंस आएगा ही आएगा। तो इसमें 1240P बेटर परफॉर्म करेगा एज कम्पेयर टू 1235U। याद रखना, कभी भी 2 प्रोसेसर आप देख रहे हो, कौन सा बेटर परफॉर्म करेगा? P वाली, 1240P वाली। ये खत्म हो गया, तो 5010T की प्रोसेसर बेटर है एज कम्पेयर टू 5009T। ओके, ना बात करती हूँ ग्राफिक्स एंड अदर फीचर्स के बारे में। ग्राफिक्स सेम रहेगा, इंटेल आइरिस XE की इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड देखने को मिलेगी जिसमें आप कैजुअल गेमिंग कर सकते हैं, हेवी टास्क नहीं कर सकते हैं, 4K वीडियो एडिटिंग वगैरह नहीं कर पाएंगे, बट हाँ नॉर्मल वीडियो एडिटिंग कर लेंगे, नॉर्मल गेम्स आप इसमें खेल पाएंगे। 8GB रैम मिलेगी दोनों में, दोनों की फ्रीक्वेंसी रहेगी 3200 मेगाहर्ट्ज की। 2 स्लॉट में रैम रहेगा, एक में 4GB रहेगा, सेकंड में 4GB रहेगा एंड आप चाहे तो इसे 16GB तक अपग्रेड कर सकते हैं। देन स्टोरेज की बात कर लेती हूँ। 512GB की M.2 NVMe की SSD देखने को मिलेगी, दोनों में सेम रहेगा, जिसे आप चाहे तो रिप्लेस करके अपग्रेड कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू डिस्प्ले, दोनों की डिस्प्ले सेम रहेगी। 15.6 इंच की फुल HD IPS इंटीग्लेयर डिस्प्ले देखने को मिलेगा। इंटीग्लेयर कोटिंग रहेगा विद IPS टेक्नोलॉजी डिस्प्ले, जिसकी ब्राइटनेस 215 निट्स की रहेगी, कलर गैमेट 45% की रहेगी, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट रहेगा एंड स्क्रीन रेजोल्यूशन 1920x1080 पिक्सल्स की रहेगी। डिस्प्ले काफी अच्छा रहेगा, IPS टेक्नोलॉजी की डिस्प्ले रहेगी विद इंटीग्लेयर कोटिंग, तो आप इंडोर के साथ साथ आउटडोर यूज भी कर सकते हैं एंड ज्यादा टाइम लैपटॉप में आप अगर काम करेंगे तो आपके आईज पे स्ट्रेन भी नहीं आएगा एंड IPS टेक्नोलॉजी की डिस्प्ले तो काफी अच्छी होती है। ये बात हो गई डिस्प्ले की। पोर्ट्स सेम ही रहेगा, दोनों में सेम पोर्ट्स है, 2 USB टाइप A पोर्ट मिलेगी, एक USB टाइप C पोर्ट मिलेगी, HDMI पोर्ट मिलेगा, देन लैपटॉप को चार्ज करने के लिए चार्जिंग पोर्ट मिलेगा, हेडफोन जैक मिलेगा, ये सब नॉर्मल पोर्ट्स ही रहेगा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं। RJ45 पोर्ट जिसे हम LAN पोर्ट भी बोलते हैं या इथरनेट पोर्ट रहते हैं वो मिसिंग रहेगा, वो नहीं रहेगा। कलर वेट लगभग सेम रहेगा, नेचुरल सिल्वर कलर में आपको ये लैपटॉप देखने को मिलेगी। 1.69 या 1.7 के अप्रॉक्स आपको वेट देखने को मिलेगा। वैसे भी कोई भी 15.6 इंच की लैपटॉप ले लो, लगभग यही वेट आता है। 14 इंच की लैपटॉप ले लो, 1.4 के अप्रॉक्स वेट रहती है, HP की स्पेशली। हाँ, एक और डिफरेंस आता है, 5009TU में आपको बैकलाइट कीबोर्ड नहीं मिलेगी एंड 5010TU में आपको बैकलाइट कीबोर्ड मिलेगी। ये एक सेकेंड डिफरेंस आता है
प्रोसेसर के बाद। तो एक डिफरेंस आया प्रोसेसर का, सेकंड डिफरेंस आया बैकलाइट कीबोर्ड का। 15.6 इंच की लैपटॉप है तो न्यूमेरिक कीपैड रहेगा ही रहेगा। नाउ विंडोज 11 के साथ दोनों लैपटॉप आएगी, दोनों में वाईफाई 5 एंड ब्लूटूथ 5 मिलेगा। 12th जनरेशन की लैपटॉप दे रहे हो, वाईफाई 5 एंड ब्लूटूथ 5, क्या लॉजिक है मालूम नहीं। देन दोनों में आपको डुअल स्पीकर देखने को मिलेगा, दोनों में आपको 3 सेल 41 वॉट आर की बैटरी देखने को मिलेगी। तो बैटरी बैकअप अप्रॉक्स दोनों का सेम ही रहेगा, 4 से 5 घंटे की बैटरी बैकअप रहेगी। एंड लैपटॉप में ज्यादा हैवी काम कर रहे हो, गेम्स खेल रहे हो तो 2 से 3 घंटे का ही मैक्सिमम बैटरी बैकअप आपको देखने को मिलेगा। लैपटॉप के साथ आपको 65 वॉट का एसी पावर अडाप्टर देखने को मिलेगा एंड 720 पिक्सल्स की HD वेबकैम रहेगी। ये वीडियो देखने के बाद ये दोनों के डिफरेंस आपको देखने की कहीं जरूरत नहीं है, एकदम क्लियर हो जाएगा। ये फीचर्स की बात हो गई। 2-3 डिफरेंस है। पहला क्या, प्रोसेसर का, किसका प्रोसेसर बेटर है, 5010 TU का। सेकंड डिफरेंस क्या है, बैकलाइट 5009 TU में बैकलाइट नहीं है, 5010 TU में बैकलाइट है। थर्ड डिफरेंस क्या है, प्राइस का। 5009 TU अराउंड 59,000, आज आप चेक करोगे तो 59,000 है, बट पहले इसकी प्राइस ड्रॉप हुई थी, आपको 55-56,000 में भी मिल जाएगी। इसके पहले भी मैं एक वीडियो बनाई हूँ 5009 TU, उसमें 55-56,000 इसकी प्राइस थी। तो चलो इसकी प्राइस 58 के अप्रॉक्स मान के चलते हैं कि आपको 5009 TU 58,000 के अप्रॉक्स में मिल जाएगी। यही 5010 TU कितने में मिल रही है, 63-64। कितनी की डिफरेंस आ रही है, अप्रॉक्स 5,000 की डिफरेंस में आपको क्या मिलता है, प्रोसेसर डिफरेंस मिलता है, बैकलाइट कीबोर्ड नहीं मिलती है। ठीक है, प्रोसेसर डिफरेंस में भी क्या बहुत डिफरेंस नहीं है, 2 कोर्स की ही डिफरेंस है एंड दोनों i5 की ही प्रोसेसर रहेगी। ऐसा नहीं कि आपको एक में i5 की प्रोसेसर मिल रही है, दूसरे में i7 की प्रोसेसर मिल रही है, ऐसा नहीं है, दोनों में i5 की ही प्रोसेसर मिल रही है। तो 5,000 एक्स्ट्रा लगाने से आपको थोड़ी परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर देखने को मिलेगी, बट 5,000 अगर आप कम लगा रहे हैं तो आपको थोड़ी परफॉर्मेंस कम बेटर देखने को मिलेगी। यही डिफरेंस है। तो आपको पता ही होगा कि मैं क्या सजेस्ट करूंगी। मैं सजेस्ट करूंगी कि 5009 TU लो। बैकलाइट कीबोर्ड से कोई लेना देना नहीं है। बैकलाइट कीबोर्ड लगा के आप अंधेरे में लैपटॉप में काम नहीं करते हो। बैकलाइट कीबोर्ड ठीक है आप ऑन कर लेते हो, लेकिन वो एक शौक की तरह ही है। आप पूरे अंधेरे में सिर्फ बैकलाइट कीबोर्ड में टाइप करके आप काम नहीं कर पाओगे। आपको एटलीस्ट एक लाइट चाहिए ही रहेगी, और जब लाइट चाहिए रहेगी तो बैकलाइट कीबोर्ड की कोई यूज नहीं रहेगी। मैं अपने लैपटॉप में कभी भी बैकलाइट कीबोर्ड यूज नहीं करती हूँ। मेरे लैपटॉप में अच्छी खासी बैकलाइट कीबोर्ड है, बट कभी शौक से ऑन कर ली तो चलेगा, बट ऐसे मैं बैकलाइट कीबोर्ड यूज नहीं करती हूँ और कभी जरूरत भी नहीं लगी कि मुझे बैकलाइट कीबोर्ड यूज करना है। हाँ, अगर 1,000 की डिफरेंस रहती, 500 या फिर 1,000 की डिफरेंस रहती, तो मैं आपको 5010 TU ही लेने बोलती। लेकिन यहाँ डिफरेंस आता है 5-6 हजार का, तो 5-6 हजार एक्स्ट्रा क्यों लगाए भाई। अगर 5-6 हजार एक्स्ट्रा लगाने से मुझे i7 की प्रोसेसर मिलती है तो मैं बोलूंगी कि i7 की प्रोसेसर ले लो। चलो भाई 7-8 हजार एक्स्ट्रा लगाने से भी i7 की प्रोसेसर मिलती है तो लोग i7 की प्रोसेसर लेंगे, बट 5,000 एक्स्ट्रा लगाने से सेम i5 की प्रोसेसर, थोड़ी परफॉर्मेंस डिफरेंस मेरे हिसाब से ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। चलो ये तो मेरी ओपिनियन थी, मेरी पर्सनल ओपिनियन थी, डोंट टेक इट अदरवाइज। अगर आप 5010 TU लेना है, सिर्फ प्राइस के बारे में था उन लोगों के लिए जिसको 4,000 एक्स्ट्रा नहीं लगाना है, जिनको 5,000 एक्स्ट्रा नहीं लगाना है। कुछ लोगों की बजट होती है कि मुझे 55,000 के आसपास ही लेनी है, ज्यादा एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगाना है, उन लोगों के लिए। अगर आपको एक्स्ट्रा पैसा लगाना है, 5010 लेना है, तो आप आराम से ले सकते हो। बट आपकी पर्सनल ओपिनियन क्या है, आप कौन सी लैपटॉप परचेज कर रहे हो एंड मेरे व्यूअर्स को कुछ और अलग से सजेस्ट करना चाहते हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। कोई भी सजेशन के लिए हमेशा आप कमेंट कर सकते हो, आपकी कमेंट्स भी मैं पढ़ती हूँ। एंड कुछ भी डाउट हो रिगार्डिंग दिस लैपटॉप और एनी अदर लैपटॉप, कम ऑन इंस्टाग्राम की लिंक काम कर रही है भाई, मैं उसे क्लिक करके देखी हूँ, ये मेरी इंस्टाग्राम ID पे ही ओपन होती है। तो ऐसा प्लीज मत मैसेज किया करो कि इंस्टाग्राम लिंक इज नॉट वर्किंग, इट्स वर्किंग। बट कोई नहीं, कुछ भी प्रॉब्लम हो इंस्टाग्राम में आ जाओ एंड अपनी प्रॉब्लम को दूर करो। चलो वीडियो को एंड करते हैं। पसंद आई तो लाइक करना, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि दोस्तों की भी कंफ्यूजन दूर हो जाए। एंड चैनल पे नए आए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके जाना और बगल में जो बेल आइकन है उसे हिट करना ताकि हमारे चैनल की कोई भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले किसके पास आए, आपके पास। चलो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली एंड स्टे सेफ। बाय।